हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी बेस्ट क्लासेस। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने तुम्हें एग्जांपल नंबर फर्स्ट करवाया था और उस एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था। ठीक, जिसने इसको नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लेना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस अगले क्वेश्चन को करने में। अब सुनो, जिसने नहीं किया है वो भी समझो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। फिर कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, हमें इसने बोला है कि जितने भी इक्वेशन है ना उसको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखो। अब समझो कि टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो मेरे पास उसने बोला कि टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखो। टू वेरिएबल का मतलब है कि उसमें एक जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तुम्हें पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इक्वेशन तुम्हारी कैसी भी लिखी हो, अगर तुम इसको कर पाते हो तो तुम्हारे आंसर इसके पक्का मैच कर जाएंगे। अब सुनो, हम आते हैं पहले वाले पे। पहले वाले में इसने क्या बोला है, x इज इक्वल टू माइनस का 5 है। जो x इज इक्वल टू मेरे पास -5 है, इसको हमें लिखना है इस तरीके से जो मैं तुम्हें यहाँ पर भी जस्ट बताया है कि इसमें एक तो x होना चाहिए, एक y होना चाहिए और एक कोई सी काउंटिंग होनी चाहिए। हम इसमें देख रहे हैं x तो है लेकिन y नहीं है। जो हमारे पास नहीं होगा हम उसको ज़ीरो के साथ लिखेंगे। तो x y नहीं है तो इसे लिखेंगे ज़ीरो। ये मेरे पास जो डॉट लगा रहा हूँ ये मल्टीप्लाई का साइन है। x प्लस ज़ीरो वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। ये जो माइनस का है इसको इस साइड ले जाएंगे, हम इस माइनस वाले को हम लेके जाएंगे इस साइड। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस में आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, x प्लस ज़ीरो वाई, माइनस का है यहाँ पे आगे प्लस का आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमारा आंसर पूरा पूरा सही जाएगा इसके अंदर। दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू टू है। मैंने अभी जस्ट क्या समझा था कि हमें इस पूरे को इस फॉर्म में लिखना है। तो हम इसमें देख रहे हैं इसमें x नहीं है, तो जो हमारे पास नहीं होता है उसको हम ज़ीरो के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में y नहीं था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसको ज़ीरो y के साथ लिखा है। ठीक, इसमें सेम चीज़ करेंगे, ज़ीरो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू है। क्या करना है, अब देखो ये प्लस का है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। ज़ीरो एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का टू आ जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा इसका जो फाइनल आंसर है ये आ चुका है। ठीक है, ये हमारा है इसका दूसरे पार्ट का आंसर और ये पहले पार्ट का आंसर था। इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसका तीसरा पार्ट हमसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। करना ज़्यादा कुछ नहीं है हमें इसके अंदर, दोबारा इसको उस तरह से लिखेंगे, इसमें दोबारा से y नहीं है, तो 2x प्लस ज़ीरो वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर दोबारा से प्लस में है, इसको दोबारा इस साइड माइनस में ले जाओ, तो 2x प्लस ज़ीरो वाई और माइनस का 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर आ जाता है। अब एक और की बात कर लेते हैं जो इसका चौथा पार्ट है और इसका लास्ट का पार्ट है। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ कुछ एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगा। 5y इज इक्वल टू टू लिखा हुआ है। क्या करना है हमें, यहाँ पर x नहीं है तो x के बदले हम लिखेंगे ज़ीरो एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू टू है। यहाँ प्लस का लिखा हुआ है, यहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा, तो ज़ीरो एक्स प्लस 5y, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से आ गया। ये हमारे चौथे पार्ट का आंसर है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मेरे हिसाब से तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस है। ठीक, वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। जो कुछ एडिशनल
क्वेश्चन है, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं वो करा रहा हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है वो सिर्फ x लिखा हुआ आ सकता है। अगर सिर्फ x लिखा हुआ आता है तो x के बदले x, y के बदले 0y, ठीक, और कोई नंबर नहीं है उसके बदले भी 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास कोई सा सिर्फ काउंटिंग लिखी हुई आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, 0x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरे पार्ट की बात करते हैं जिसमें सिर्फ y लिखा होगा, तो 0x प्लस y काउंटिंग नहीं है उसके बदले हमने 0 लिखा है इज इक्वल टू 0। ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब जो तुम्हारे पास इस वीडियो का होमवर्क है वो इस तरीके से है कि जो मैं तुम्हें पिछले क्लास के अंदर जो क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला, तुम्हें इन सब को टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तुम्हें इन सब टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैं इसको जिस तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें सेम उसी तरीके से करना है। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो सीधा कमेंट करो, उसका तुम्हें रिप्लाई 4 श्योर मिलेगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।